मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर होता है कि कैसे फॉर्म करता है। देखो, तो ए स्फेरिकल मिरर is formed by polishing. A spherical mirror is formed by polishing one surface of a part of a sphere. ठीक है, यानी किसी इस मतलब स्फेयर के किसी पार्ट को, या तो अंदर वाले को या तो बाहर वाले को, जब पॉलिश करते हैं तो उस पर क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर बनता है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, किसी छोटे पार्ट को। ठीक है, तो ऑन डिपेंडिंग which part is polished, the spherical mirror is classified as। इसके स्फेरिकल मिरर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, मतलब कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये है, ठीक है बेटा, एक स्फेयर, और मान लीजिए हमने इसके ये छोटा सा पार्ट है, और ध्यान दो, हमने सिल्वरिंग बाहर की तरफ कर दी, मतलब शाइनिंग वाला एरिया कौन रहेगा, अंदर वाला। यानी अगर हम इतने एरिया में सिल्वरिंग कर दिए तो इंसिडेंट रे जो है वो इधर से आ रहा होगा, इस तरफ से, ध्यान देना। तो इससे हम बोलेंगे ये जो होगा, ये होगा कॉनकेव मिरर। ये होगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, फिर हम बात करें दूसरा टाइप कि इस पे मान लीजिए हमने कहा इस पे सिल्वरिंग जो है हम अंदर की तरफ कर दिए, ध्यान देना, सिल्वरिंग हम अंदर की साइड कर दिए, तो इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा बेटा, बाहर वाला। यानी रेज इस तरफ से आ रही होंगी, इस तरफ वाला सरफेस होगा, उस साइड वाला इधर से रेज आएंगे, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान देना कि यहाँ पे कॉनकेव सरफेस, मतलब गहरा वाला सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए इसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। यहाँ पे उभरा हुआ सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में ही कुछ टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं। पहले तो एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं बेटा। हमने कहा मान लीजिए ये एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये उसका सेंटर होगा, और हमने कहा ये मिरर है मान लो, और ये सिल्वरिंग करते हैं।
सिल्वरिंग हो गया। ठीक बेटा, तो इसमें सबसे पहला जो टर्म डिफाइन करते हैं वो होता है पोल। पोल को पी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, पोल क्या होता है बेटा? पोल को कहते हैं इट इज द geometrical center of the spherical reflecting surface। ध्यान देना, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो ये स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर क्या होगा बेटा? ये पॉइंट, ये, तो इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, पी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोल। फिर हम बात करें, पोल हो गया आपका, फिर आ गया दूसरा पॉइंट, दूसरा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान देना, डायग्राम में मैं बता दूं कि जो इस स्फीयर का सेंटर जो होगा सी, इसी को सी, यही क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द सेंटर of the sphere of which the mirror is a part of which mirror is a part is called center of curvature। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये सेंटर सी होगा यहाँ पे। ठीक है, अब रेडियस की बात करें तो जो इस स्फीयर का रेडियस होगा उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते थे यहाँ पे एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर and the radius of the sphere is called radius of curvature। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम में बात करें तो डायग्राम में जो सीपी होगा वो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, तो अब फिर आता है एक टर्म आता है यहाँ पे, फिर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर आता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं
कि वो एक्सिस जो सी और पी सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को मिलाने वाली लाइन को ही हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तुम कह सकते थे इट इज द स्ट्रेट लाइन joining center of curvature and it is the straight line joining center of curvature and pole। ठीक है, तो in the diagram it is mentioned, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ डायग्राम में कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वो इस ये एक्सिस जो है, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो देखो ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस आपका हो गया, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं बेटा, एक और टर्म आता है अपर्चर। ठीक है, अपर्चर का मतलब सिंपल से जानना आप, ये साइज की बात करता है एक तरह से। ठीक है, मैं आपको जो अभी डायग्राम बनाया था उसमें दिखा देता हूँ कि ये जो डायग्राम है मिरर का, इसमें अगर मैं नेमिंग कर दूँ, ठीक है, और मैं इस वाले पॉइंट को ए बोल दूँ बेटा, इस वाले पॉइंट को बी बोल दूँ, तो जो ए बी होगा दैट विल बी द अपर्चर। फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, ए बी जो होगा वो अपर्चर होगा। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं ना कि ये देखो हमें देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप सामने से देखें तो एक सर्कुलर पार्ट दिखेगा। तो उस सर्कुलर पार्ट यानी मिरर, मतलब जो मिरर वाला पार्ट है उसका सर्कुलर पार्ट, उसका जो डायमीटर होता है उसी को हम अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते थे इट इज द diameter of the mirror। ये मिरर का डायमीटर होता है, समझ रहे हैं, ए बी इन द डायग्राम। फिर से बोलना, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि स्फीयर का डायमीटर नहीं, मिरर का डायमीटर। ठीक है, फिर अपर्चर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा फोकस। ठीक है, अच्छा फोकस के पहले मैं एक टर्म और डिफाइन कर देता हूँ, पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज क्या होती है, देखो पैराक्सियल रेज क्या बोलते हैं, रेज which are parallel and very close to the principal axis, rays which are parallel and very close to the principal axis are known as
पैराक्सियल रेज। ठीक है, तो वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो और पैरेलल हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैराक्सियल रेज। ठीक है, अब पैराक्सियल रेज की प्रॉपर्टी यानी इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मैंने बोल दिया कि पैराक्सियल रेज है, तो पैराक्सियल रेज के लिए क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन मिरर इज टेकन वेरी स्मॉल। हम भी देते हैं ये पॉइंट कि फॉर पैराक्सियल रेज, angle of incidence for paraxial rays, angle of incidence is taken very small। ठीक है, बहुत स्मॉल लेते हैं, दैट इज उस केस में जो एंगल आई होगा अगर वो बहुत स्मॉल है तो एंगल आई ही जो होगा वो 10i के बराबर हो सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वहीं 10i जो है वो sin i के बराबर हो सकता है। तो कहीं मैंने पैराक्सियल रेज लिख दिया तो इन तीनों में से तीनों आपस में बराबर होंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया पैराक्सियल रेज। अब फिर पैराक्सियल रेज का ही जस्ट कह लीजिए एक तरह से मतलब अपोजिट टाइप की चीज़ ही कह लीजिए पैराक्सियल रेज के लिए, एक होता है मार्जिनल रे। ठीक है, मार्जिनल रेज, मार्जिनल रे क्या होती हैं, वो रेज जो कि पैरेलल हो बट नॉट वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे मैं लिख देता हूँ रेज which are parallel and not very close, और इसी को लिख सकते थे फार और फार फ्रॉम principal axis and far from principal axis are known as marginal rays, मार्जिनल रेज। एक मैं यहाँ पे नोट लिख दे रहा हूँ बेटा, इसको ध्यान देना। ठीक है, कि नोट ये है कि ऑल मतलब ऑल mirror formula, all mirror and lens formulas are valid for paraxial rays, not for marginal rays। तो इस चीज़ को समझिएगा कि जो फॉर्मूला हम लोग मिरर में या मिरर फॉर्मूला या लेंस में लेंस मेकर फॉर्मूला या रिफ्रैक्शन एट प्लेन मतलब प्लेन सरफेस स्फेरिकल सरफेस, ये सारा पढ़ेंगे आगे, तो वो मार्जिनल रे के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं, सिर्फ किसके लिए वैलिड होती है बेटा, पैराक्सियल रेज के लिए। ठीक है।
अब हम एक टर्म देखते हैं, फोकस। फोकस क्या होता है बेटा? फोकस की बात करें तो फोकस होता है कि मतलब सारी रेज जब प्रिंसिपल मतलब या कह लो पैरेक्सिल रेज टकराने के बाद एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं, दैट इज नोन एज फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है, ठीक है। तो फोकस क्या होता है? ऑल पैरेक्सिल रेज after getting reflected through the mirror, all parallax rays after getting reflected through the mirror pass through a point on the प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस पॉइंट इज known as focus. This point is known as focus. मैं फिर से क्लियर करूँ बेटा कि all paraxial rays after getting reflected through the mirror pass through a point on the principal axis. This point is known as focus. यानी आप कह सकते थे कि अगर मैं कहूँ कि देखो, अगर मैं कहूँ कि ये कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यही ले लो प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। तो जो रेज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस मतलब पैरेक्सिल रेज, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, अच्छा पैरेक्सिल हैं लेकिन मैं डायग्राम क्लियर रखने के लिए थोड़ा दूर बना दे रहा हूँ, मार्जिनल की तरह लग रहा है, लेकिन ये पैरेक्सिल रेज है, ठीक है। वो एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं ये, तो ये पॉइंट जो होगा दिस विल बी द फोकस, ठीक है। इसके लिए भी बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे देखिए इसमें रेज ऐसे जा रही हैं, हमें पता है रिफ्लेक्ट होकर इधर जाना है, तो इसमें क्या होता है ना, कॉमन पॉइंट, ये एक पॉइंट है जिस पे लगता है कि वो रिफ्लेक्ट होता है, जैसे मान लो ये, तब इसे ऐसे बढ़ा दो, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा। ऐसे ही रेज ऐसे जा रही हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, फोकस। क्लियर है? इसमें भी फोकस आ गया, हमने देख लिया इसमें, यानी इसमें जो है वो मिरर के फ्रंट में ही फोकस होगा, और इस केस में जो वो फोकस होगा वो मिरर के बैक में होगा। क्लियर है ना? कॉनकेव के लिए फ्रंट में फोकस बन रहा है और कॉन्वेक्स के लिए उसके बैक में फोकस बन रहा है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे एक और टर्म फोकल लेंथ बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ध्यान देना, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जबकि फोकस को कैपिटल एफ से, फोकस पॉइंट है उसे कैपिटल एफ से,
और जो फोकल लेंथ है उसे स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? अच्छा, इस डायग्राम में आप कह सकते थे पोल क्या है, ये वाला पॉइंट पोल है, ये वाला पॉइंट पोल है, ठीक है। तो आप कह सकते थे लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस with proper sign is known as focal length, ठीक है। डायग्राम में यानी कि जो फोकल लेंथ होगा वो ये होगा, ये फोकल लेंथ होगा, ये जो होगा वो फोकल लेंथ होगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं बेटा कि फोकल लेंथ ये जो मैंने प्रॉपर साइन वर्ड यूज किया है, ये प्रॉपर साइन वर्ड, ठीक है, इसको मैं अभी आगे डिफाइन करूंगा प्रॉपर साइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, एक चीज़ होती है, वो होता है साइन कन्वेंशन, कि साइन कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपसे बता दूं कि इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइन कन्वेंशन। इससे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोग साइन कन्वेंशन नहीं जानने की वजह से ही करते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, कि ऑल distances are measured from pole। सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने बेटा? पोल से करना है, ये क्लियर रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सारे डिस्टेंसेस आपको कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से। दूसरा, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि डायरेक्शन along the incident ray is taken positive and opposite to it negative। अपोजिट टू इट नेगेटिव, ठीक है। इसे मैं अभी डायग्राम में क्लियर करूंगा, ठीक है। मतलब इंसिडेंट रे के अलोंग हमें पॉजिटिव लेना है, उसका अपोजिट नेगेटिव। यानी अगर इंसिडेंट रे प्लस एक्स की तरफ जा रही तो प्लस एक्स हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा। अगर इंसिडेंट रे माइनस एक्स की तरफ जा रही है तो माइनस एक्स हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस एक्स हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि above the principal axis taken positive and below it टेकन नेगेटिव। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब चलिए देखिए हम बनाते हैं। जैसे हमने कहा हमें नहीं पता कौन सा मिरर है, सारे मिरर के लिए प्रूफ मतलब लेंगे ऐसा। हम मान लेते हैं कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मिरर हो सकता है, कुछ भी, वो ऐसे बना दिया, ठीक है। और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंसिडेंट रे जो है वो इधर से आ रही है। ध्यान देना, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है,
मैं पहले क्लियर कर दूं आपको कि जो पोल है वो ये है, दिस इज द पोल ऑफ मिरर, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि इंसिडेंट रे दो किधर जा रही है बेटा, प्लस एक्स की तरफ, तो अगर इंसिडेंट रे प्लस एक्स की तरफ है तो पोल से अगर प्लस एक्स की तरफ आप मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, माइनस एक्स की तरफ मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ नेगेटिव मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। फिर से क्लियर करूं कि सारे मेजरमेंट कहाँ से करने हैं, पोल से, ठीक है। सपोज करिए कि फिर से वहीं ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कोई भी मिरर या लेंस जो भी हो सबके लिए वैलिड है, याद रखना, ठीक है। और ऐसा है, ठीक है। इस बार जो इंसिडेंट, अच्छा फिर से वही चीज, ये पॉइंट जो है वो पोल है बेटा, ये पॉइंट जो है वो क्या है, पोल, ठीक है। तो मैं कहूँ कि इस बार जो इंसिडेंट रे है वो इधर से आ रही है, ऐसे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे अगर इधर से आ रही है तो माइनस एक्स की तरफ जा रही है, तो इस बार हमारे लिए माइनस एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा और प्लस एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ तो हमेशा पॉजिटिव लेना है और नीचे की तरफ हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। क्लियर है, दिस इज साइन कन्वेंशन। तो अब हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही फोकल लेंथ को अलग अलग मिरर्स के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, चलो तो इसे हम लिखते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। मान लो बेटा मैंने कहा कॉनकेव मिरर ऐसे है, ऐसे, ठीक है। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, इसका पोल। अब सोच के देखो, कॉनकेव मिरर के लिए हमने कहा मान लो रेज ऐसे आ रही हैं, ध्यान देना, रेज ऐसे आ रही हैं, इंसिडेंट रे, रेज ऐसे आ रही हैं, इंसिडेंट रे, टकराने के बाद वो मान लो इस पॉइंट से पास करें, ऐसे ऐसे पास करें, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, फोकस। अब ध्यान देना, इंसिडेंट रे किधर से आ रही है, इधर से, यानी प्लस एक्स की तरफ से आ रही है। तो हमारे लिए हम क्या करते, पोल पे पेन रखते और पोल से हम इधर की तरफ आते, ये दिस विल बी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमें क्लियर है कि देखो ध्यान से, ये अगर पोल है तो यानी इधर हम क्या लेते, पॉजिटिव, और इस तरफ क्या लेते, नेगेटिव, ठीक है। ध्यान देना, फिर से बोल रहे हैं कि जो मेजरमेंट हम प्लस एक्स की तरफ करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि प्लस एक्स की तरफ रेज जा रही है, तो हम पोल से किधर की तरफ जा रहे हैं, माइनस एक्स की तरफ। तो इस केस में फोकल लेंथ क्या होना चाहिए था, नेगेटिव। यानी एक चीज समझ में आ गया। अच्छा मैं लिख देता हूँ कि कौन सा मिरर है, दिस इज मतलब कॉनकेव मिरर, सॉरी। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस तरह रखा है। तो चलो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं और मिरर को उल्टा रखते हैं, ठीक है। हमने कहा इस बार मान लो मिरर ऐसे रखा है बेटा, ये मिरर ऐसे रखा है, ठीक है, और ये पोल है। तो यहाँ पे अब इस बार मजबूरी है कि देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ वाला है, तो इस तरफ वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि क्या होगा, रेज को इधर से ही आना पड़ेगा, इधर से आ रही होंगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे किसी पॉइंट से ऐसे पास करती हैं रेज, ठीक है, ये ऐसे पास करती हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, फोकस हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं कि यहाँ पे देखो ध्यान से, रेज किधर से आ रही है, माइनस एक्स की तरफ, तो इस बार जो है माइनस एक्स की तरफ पॉजिटिव होगा और प्लस एक्स की तरफ नेगेटिव होगा। तो अगर हम बात करें कि पोल से हम फोकस की तरफ जा रहे हैं, तो इस बार हम किधर जा रहे हैं, माइनस की तरफ, तो इस केस में भी फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। यानी अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि मैं बात करूँ कि कॉनकेव मिरर के लिए फर्क नहीं पड़ता कि, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, कॉनकेव मिरर के फर्क नहीं पड़ता कि आपने मिरर को इस तरह रखा है या इस तरह रखा है, यानी ओरिएंटेशन से फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा।
ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए तो अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर देखो, कॉन्वेक्स मिरर मान लो सबसे पहला हम ऐसे रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, ये, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर का फिर से पोल यही होगा बेटा, और हमने क्या कहा इस बार भी रेज को, अब जब मजबूरी है कि रेज इधर से ही आनी पड़ेंगी, ये रेज इधर से आई, ये रेज इधर से, ठीक है। टकराने के बाद देखो रेज को ऐसे जाना पड़ेगा, ये, ठीक है। ऐसे ही तरीका यही बनाने का बड़ा ध्यान देना, ये ऐसे, मतलब एक्सटेंड करने पे इस पॉइंट से, यानी ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ध्यान दो। तो इस बार अगर हम बात करें कि इस बार इंसिडेंट रे किधर जा रही है, प्लस एक्स की तरफ, तो प्लस एक्स क्या हो जाता, पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्स क्या हो जाता, नेगेटिव। हम इस बार पोल से किधर की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, प्लस एक्स की तरफ, तो फोकल लेंथ क्या आ जाता, पॉजिटिव, ठीक है। अब यही चीज़ हम क्या करें कि ओरिएंटेशन चेंज करते हैं बेटा। हमने कहा मान लो मिरर ऐसे रखा है, ठीक है, फिर से पोल जो होगा वो यही होगा, ठीक है। और हमने कहा मान लीजिए ये मिरर ऐसे आ रही, मतलब सॉरी इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे, इस पॉइंट से मान लो अपीयर टू डाइवर्ज, ये जाता, ऐसे जाता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, फोकस। अच्छा इस बार आप देख सकते हैं कि इस बार रेस किधर जा रही है, माइनस एक्स की तरफ, यानी माइनस एक्स क्या होगा हमारे लिए, पॉजिटिव, और प्लस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम पोल से किधर की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, प्लस एक्स की तरफ, यानी कि इस बार फोकल लेंथ के देखो पॉजिटिव की तरफ कर रहे हैं, यानी मतलब प्लस एक्स नहीं सॉरी, हम मेजरमेंट इस बार पोल से किधर की तरफ कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर ही जा रहा है। तो इस बार भी फोकल लेंथ क्या होता, पॉजिटिव। तो जो मैंने फोकल लेंथ के डेफिनेशन में लिखवाया था विथ प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन का यही मतलब था कि साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए साइन लगाना, यानी कि इससे समझ में आया कि ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता, अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इतना ही रखते हैं बेटा। तो ये चीज़ सारा पहले आप मतलब ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जितने भी नोट्स हैं या ये, इसका मैं क्या करूँगा, PDF आपको लिंक में शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं बेटा, ओके, थैंक यू, बाय बाय।